मी रुखसाना पटेल आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसे आप आपके ग्राहक के साथ किस तरह अंग्रेज़ी में बात करें उसके लिए रिगार्डिंग कुछ टिप्स है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं और किस किस्म के वीडियोस बनाया करूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कस्टमर यानी कि गिराक से अंग्रेजी में कैसे बोले? हाँ, गिराक तो किंग होता है। किंग यानी राजा। हमारे बिजनेस के लिए कस्टमर जो होता है यानी कि जो गिराक, उसे सबसे पहले हमें प्लीज करना ज़रूरी होता है। प्लीज़ यानी कि उसे मुतमईन करना, उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उसे प्रभावित करना, उसे रुजू करना। ऐसे करने के लिए हमें इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एक अच्छी धाक बनती है। चले तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बिजनेस मान ले कपड़ों का है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है, या बेल्ट्स का है, घड़ियों का है, गिफ्ट आइटम्स का है, तो मान लीजिए अगर कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट यानी वो वस्तु जो चीज़ आप बेच रहे हैं, जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट है हमारा। उसे वो इंटरेस्ट से या ध्यान से देखे। अगर मान लीजिए जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को आपके ध्यान से देखे, यानी वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आप उसे फिर जल्दी से ग्रीट कर लीजिए। किस तरह आप उसे ग्रीट करेंगे? ग्रीट यानी उसे एक इंट्रोडक्शन, शुभकामना, जैसे कि गुड मॉर्निंग, आप उसे इस तरह से ग्रीट कर सकते हैं। तो आप उसे कहें, अगर सुबह है तो आप उसे कहें कि गुड मॉर्निंग। अगर सर है तो गुड मॉर्निंग सर, और अगर वो एक लेडी है तो गुड मॉर्निंग मैडम। जैसे कि यहाँ देखिए हमारे फ्लैश बोर्ड में है गुड मॉर्निंग। अगर सर है तो सर, और मैडम है तो मैडम, लेडी है तो मैडम, और अगर वो एक मर्द है तो सर, गुड मॉर्निंग सर। और अगर सुबह का वक्त है तो मॉर्निंग, और अगर दोपहर का वक्त है, वैसे तो अक्सर दोपहर में कम ही कस्टमर्स आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आफ्टरनून में यानी दोपहर के वक्त आते हैं तो आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून। आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो शाम का वक्त है तो आप कहेंगे कि गुड इवनिंग सर। क्या कहेंगे? गुड इवनिंग सर। और अगर लेडी है तो गुड इवनिंग मैडम। और फिर आप कहेंगे मे आई हेल्प यू, यानी मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू का मतलब कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। यानी ये दो तरीके के पूछने के तरीके हैं, या ये या ये। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। हाँ सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाँ सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। कस्टमर तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ बताने को कहेगा, यानी कि वो देखना चाहेगा कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। उसके वाक्य में अगर शो का वर्ड यानी शो का लफ्ज या शो का शब्द आ रहा है, शो का मतलब होता है कि बताइए। बताने को कह रहा है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप उसे उसका प्रोडक्ट बताएं। अगर वो कहता है नो नो नो, इसका मतलब वो कुछ लेना नहीं चाह रहा है, बस वो विंडो शॉपिंग कर रहा है। विंडो शॉपिंग यानी सिर्फ वो देख रहा है कि बाद में वो खरीदे। यानी वो सिर्फ उसका दाम पूछना चाह रहा है, उसे देखना चाह रहा है, एक विंडो शॉपिंग कर रहा है। मान लीजिए अगर आपके पास आप अगर कपड़े की दुकान है, कपड़े बेच रहे हैं, तो कस्टमर कहेगा कि शो मी सम लेटेस्ट डिजाइन। वो क्या कहेगा? शो मी सम लेटेस्ट
डिजाइन्स, लेटेस्ट डिजाइन्स। मतलब कुछ नई डिजाइन देखना चाहता है। आप बेल्ट्स, ज्वेलरी बेच रहे हैं तो वो कहेगा शो मी सम यूनिक पीस, यूनिक पीस, शो मी सम यूनिक पीस। मतलब कुछ हट कर बताओ। आम सी डिजाइन नहीं देखना चाहता है, यानी वो कहता है कि उसे एक आम डिजाइन नहीं चाहिए, उसे कुछ हट कर चाहिए। तो आप कहेंगे श्योर सर, श्योर सर। और अगर लेडी है, अगर वो एक स्त्री है तो आप कहेंगे श्योर मैडम, जरूर। इसका मतलब होता है जरूर। आप कस्टमर को समझाने की कोशिश करें। अगर वो समझने पर कहे ओके ओके मतलब ठीक है, कुछ ना समझे और अगर वो कुछ ना समझे तो आप गेस्चर्स में बात करें। गेस्चर्स यानी इशारों में, गेस्चर्स यानी इशारों में बातचीत करें, क्योंकि आपका तो ट्रांजैक्शन आपको जारी रखना है। तो दिस, अब देखो, अब जब आप गेस्चर्स में बात करेंगे, अब हम इसे पलटते हैं। जब कस्टमर आपको पूछेगा दिस यानी ये वाला यानी नजदीक वाला आइटम, नजदीक वाला आइटम, नजदीक वाला प्रोडक्ट। दैट यानी दूर वाला, वो वाला प्रोडक्ट। दीज ये वाले सब यानी नजदीक वाले सब। और अगर वो बोले दोज यानी वो वाले सब, ये प्लूरल के लिए आता है। दिस और दैट सिंगुलर के लिए आता है। दीज, दोज प्लूरल के लिए आता है, सब। कस्टमर आपसे पूछेगा हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच कितना। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ मच इज द कॉस्ट, यानी इसकी कीमत कितनी है। तो यहाँ पे सिर्फ हाउ मच दिया हुआ है, ठीक है, यानी कितना। कॉस्ट यानी कीमत, और हाउ मच का मतलब भी यही होता है कि इसकी क्या कीमत है। इट इज टू कॉस्टली, अगर वो ये बोले कि ये बहुत ज्यादा महंगा है। इट इज टू कॉस्टली, इट इज टू कॉस्टली यानी ये बहुत ज्यादा महंगा है। टू कॉस्टली, ज्यादा महंगा। और अगर वो ये कहता है कि आई लाइक इट, यानी आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आप कस्टमर से पानी के लिए या कोल्ड ड्रिंक के लिए अगर पूछना चाहें तो आप कस्टमर को ऐसे पूछ सकते हैं, सर वुड यू लाइक टू हैव वाटर और एनी अदर कोल्ड ड्रिंक? सर वुड यू लाइक टू हैव वाटर और एनी अदर कोल्ड ड्रिंक? सर क्या आप पानी या कोई और कोल्ड ड्रिंक यानी ठंडा लेना पसंद करेंगे? लाइक यानी क्या आप पसंद करेंगे? सर वुड यू लाइक टू हैव वाटर और एनी अदर कोल्ड ड्रिंक? आई विल गेट इट फॉर यू, मैं वो ले आता हूँ आपके लिए। आई विल गेट इट फॉर यू। सर प्लीज हैव इट, सर कृपया आप ले लें। Sir, please have it. Thank you. It's my pleasure. It's my pleasure. आप कहेंगे कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। It's my pleasure. और आप साथ ही में अगर चाहेंगे कि आपके कस्टमर को वो दोबारा आपके वहाँ आए तो आप उनसे कहेंगे, सर प्लीज डू विजिट अगेन। सर प्लीज डू विजिट अगेन, कृपया दोबारा हमारी दुकान पर आइए। दुकान का मतलब होता है शॉप, वैसे यहाँ शॉप नहीं दिया हुआ, मैंने लिखा है प्लीज डू विजिट अगेन यानी कृपया दोबारा आइए। प्लीज डू विजिट आवर शॉप, तो ऐसा हो जाएगा, प्लीज सर प्लीज डू विजिट अगेन
यानी ये जनरली हम ऐसे ही कहते हैं, सर प्लीज डू विजिट अगेन, कृपया दोबारा आइए। अगर आपको मेरा ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। क्या आप शॉर्ट स्टोरीज का ट्रांसलेशन सुनना चाहते हैं तो मुझे शॉर्ट स्टोरीज आप नाम सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर उसको आपके इंशाल्लाह उसको आपके लिए पूरा ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दूंगी। थैंक यू।